गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज बैटिंग करने उतर चुका है। 518 रन का विशाल लक्ष्य दे दिया है भारत ने पहली इनिंग के अंदर, क्योंकि शायद से ये लोग दूसरी इनिंग भी ना खेल पाए। ये बात की तो हम सबको पता है। एक उम्मीद है, हम उम्मीद को किस तरीके से नकारा करते हैं ये देखने वाली बात है। और हमारे साथ देखते हैं कि कौन कौन जुड़ता है, और ये तो बहुत मजे आने वाले हैं। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच चलेगा। बट क्यूरियस केस ऑफ यशस्वी जायसवाल के बहुत लोगों का मानना है कि शुभमन गिल का कॉल होता, वो आउट करवा दिया उसने। पर हकीकत की बात तो ये है ना कि जब आप मिड ऑफ की तरफ बॉल मारे और कॉल आपका होता है, और क्योंकि सामने वाला पार्टनर सही बताए तो स्टार्ट लेके रखना चाहिए था, बट वो रन था भी नहीं, क्योंकि एकदम तेज गया था और सीधा हाथ में गया था। शुभमन गिल अभी बाहर है और रविंद्र जडेजा कप्तानी कर रहे हैं। आज फिर वही चीज हुई है कि भैया अभी भी वो वॉशिंगटन सुंदर को मौका नहीं मिला है बैटर के तौर पे। नहीं मिला वहां पे। पर आज तो क्या, रविंद्र जडेजा का तो कोई दिक्कत ही नहीं था। पर इस मुकाबले में आप शायद उन खिलाड़ियों को ट्राई कर सकते थे जो कि पिछला मैच नहीं खेले थे, क्योंकि यही तो एक मौका था ना। इसके बाद आप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले दौरे पे, तो फिर वहां पे तो आपके कप्तान शुभमन गिल किस तरीके से खिलाएंगे इनको, ये देखने वाली बात है। बुमराह आज भी क्यों खेल रहे हैं? इधर T20 आए खेलते या फिर वनडे के अंदर होना चाहिए था उनको? बहुत सारे सवाल है। और सही बताए ना, ये सवालों के जवाब नहीं है हमारे पास, क्योंकि द फैक्ट इज सिंपल यार। आई मीन, वी वांट कि इंडिया जीते, पर हम ये भी जानते हैं ना, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज वो उस तरीके का रोमांचक नजर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने फाइट ही नहीं करा है। वो एक प्लेयर भी ऐसा दिखा नहीं है वेस्ट इंडीज टीम का जो बोले कि हाँ, हाथ ऊपर करे कि मैं हूँ इस टीम के लिए, मैं सपोर्ट करता हूँ इस टीम को जीतने के लिए, जिताने के लिए। आप मौका तो दीजिए। वो एक प्लेयर थे, पर वो भी वो चले गए, वो इंजर्ड हो गए थे, इस वजह से वो मैच नहीं खेल पाए, श्रृंखला नहीं खेल पाए। अभी वेस्ट इंडीज एक रन बिना किसी नुकसान के है। 1.4 ओवर के बाद वेस्ट इंडीज ने अभी भी बैटिंग करना शुरू किया है, और ये बहुत अच्छी विकेट कीपिंग वहां पे ध्रुव जुरेल की। आज बड़ा स्पाइडरमैन बना के रखते हैं इनको पूरी टीम के अंदर। दाएं बाएं इनको जुलाते रहते हैं गेंदबाज, और उछल कूद भी काफी अच्छी करते हैं। ये देखिए, वो सीधा सीम था तो आउट स्विंग हुआ, वो लेफ्ट हैंडर्स के लिए बाहर चले गया, बाहर से बाहर चलता गया। यही अगर वो तो था सीधी सीम के बदले थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल सीम रखते, या फिर वो थोड़ी सी क्रॉस सीम जैसा रखते, स्क्रैम्बल सीम जिसको हम बोलते हैं, तो शायद वो गेंद पड़ के अंदर की तरफ आता वो एंगल के साथ। और अभी तक वो टारगेट लॉक कर नहीं पाए इस ओवर के अंदर। वहां पे मोहम्मद सिराज भी। ओवर की होगी समाप्ति एक बिना किसी नुकसान के, दो के बाद वेस्ट इंडीज ने 2 ओवर खेल लिए बिना विकेट के। भाई जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। वो बड़ा तो होगा ही ना, क्योंकि वो जो विकेट है वो शायद जा सकता है। जसप्रीत बुमराह, वैसे कहा जाता है कि बुमराह अधिकतर वो गुमराह कर देते हैं, और यहाँ पे तो हमें गुमराह करने के लिए आ गए कप्तान साहब। स्वागत है आपका। सॉरी, कमेंट्री में एक साथी जुड़ चुके। कप्तान साहब स्वागत है आपका।
एक बार फिर से। बहुत 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 धन्यवाद। और आप आए, बुमराह आए, तो क्या विकेट आ रही है क्या वेस्ट इंडीज के पहली विकेट? नहीं भाई, इतनी जल्दी विकेट मत गिराओ यार, थोड़ा तो मजा आने दो टेस्ट क्रिकेट में। ये मजा भी कोई मजा है? ये तो एक्चुअली सजा हो रखी है पूरी वेस्ट इंडीज के लिए कि बुमराह सिराज से बच जाते हैं तो जडेजा आ जाते हैं, उनसे बच जाए तो कुलदीप आ जाते हैं, फिर उनसे थोड़ा सा जैसे तैसे करके बच जाए तो फिर वो वॉशिंगटन आ जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आया कि इस सीरीज में जरूरत क्या थी मोहम्मद सिराज और बुमराह को खेलने की। ये तो अटर नॉनसेंस है, ये डिसीजन कि आप अपने प्राइम बॉलर को उस सीरीज में खिला रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब इंग्लैंड में जहाँ खिलाना चाहिए वहां पर रेस्ट रेस्ट रेस्ट, प्लेयर मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ये सब कर रहे थे। अभी क्या अब कर कर रहे दिया हो वो तो रिस्क। और उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया जो मेन ओडीआई सीरीज थी उसमें आपने उनको बाहर रख दिया, क्यों? क्योंकि उनको रेस्ट चाहिए, और टी20 में रख दिया। अब जिसमें बताइए चार क्या? ओवर जिसमें 4 ओवर ही डालने होते कायदे से। वही। हाँ, मानते हैं कि टी20 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अगला टी20 वर्ल्ड कप है। वनडे वर्ल्ड कप का भी तो है ना, उसमें मैचेस भी तो वनडे के बहुत कम है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो खेलने, तो भाई वो अलग ही कंपटीशन है, वहां तो होना ही चाहिए था। तो वहां पे है नहीं। यहाँ इंडिया में खेल लो आप, कोई भी बॉलर्स के आकाशदीप या किसी को भी खिला लेते आप, अर्शदीप, उनको मौका मिलता ग्रूम करने का। एक तीसरा बॉलर भाई, क्या आप जिंदगी भर आप सिराज और बुमराह के बेसिस पे थोड़ी खेलोगे? और कब तक रहेंगे ये दोनों, ये भी पता अब नहीं है तभी ना। तो बोल रहा हूँ अब तभी तो बोल रहा हूँ कि विदेश में जाते तो हमारे पास कोई तीसरा चौथा अच्छा आउट बॉलर नहीं होता। आओ, बच गए। मिसिंग लेग जा रहा था ये, एकदम फुल गेंद था चंद्रपॉल के लिए। और इनके पिता जो थे वो शिव नारायण चंद्रपॉल बहुत तंग करते थे गेंदबाजों को यार। मीन जिस तरीके से खड़े होते थे ना। और इनके जो वो तो बेटे लीजेंड हैं, थे भाई, वो तो लीजेंड थे, लीजेंड, और वो हमेशा है अनडिस्प्यूटेड ना लीजेंड। आँख के नीचे वो कुछ एक काले कलर का पेंट करके रखते थे। हम्म। और ये इनके सुपुत्र है। अभी ठीक है, काफी यंग है, और बहुत सारी मेच्योरिटी आना बाकी भी। और ये पहला चौका हिंदुस्तान के अंदर शिव नारायण चंद्रपॉल के बेटे टेंगरीन चंद्रपॉल के नाम। इस श्रृंखला का पहला चौका है ये इनका, कप्तान साहब। हाँ, तो पहले मैच दोनों में जीरो, दोनों इनिंग में जीरो पे आउट हुए थे क्या? पहले इनिंग के अंदर 0 पे आउट हुए थे, दूसरी इनिंग के अंदर 1 रन पे आउट हुए थे। अच्छा। तो भारत में चौके का खाता खुला यहाँ पे टैंगरीन चंद्रपॉल का। हम्म। और तो अभी जो आप दूसरी, क्या कहना चाहेंगे हमारे इंडियन बैटिंग लाइनअप पे? क्योंकि अगर आप पिछले 2 इनिंग देखो तो देखो, हमारे जायसवाल के शतक आ गए, राहुल के शतक आ गए, साई सुदर्शन के 83 आ गए, सुमन गिल के शतक आ गए, ध्रुव जुरेल के शतक आ गए, रविंद्र जडेजा के शतक आ गए। और क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी के भी अराउंड 50 आ गए। तो हमारे टॉप 7 जो 2 इनिंग खेली है, मतलब ऑलमोस्ट हर किसी ने शतक बना दिया 2 इनिंग मिला के अगर देखो तो। बट देखिए आपने अभी तक तो वॉशिंगटन को ना बैटिंग दी है ना बॉलिंग दी है, तो वाशिंगटन के अलावा तो सभी ने बना दिया ना। वो भी है। बट डिपेंड करता है ना चैलेंज क्या है। हाँ बट हाँ, फॉर्म इज फॉर्म होता है। क्या कर रहा है? बाकी मुझे ये भी जानना था, क्या सर? इतनी जल्दी डिक्लेयर करने की क्या जरूरत थी? एक सेशन और खेलते, मतलब ये सेशन पूरा खेलते आप। ऑफिस इन कमेंट्रीज क्वाइट डिफिकल्ट वर्ड। खैर, कैम्बल आते हुए बैटिंग करने के लिए, इनका खाता नहीं खुला है अब तक। मैं पूछ रहा था कि क्या जरूरत थी इतनी जल्दी डिक्लेयर करने की? क्या टी तक नहीं खेल सकते थे हम लोग, और रन बना देते साढ़े 500 600? मैं बोल रहा हूँ टी तक क्या है यार, आज का पूरा दिन खेल सकते थे खेलने के लिए तो। पूरा पूरा दिन खेलते, सुमन गिल को दोहरा तक मारना चाहिए था। मतलब जल्दबाजी कहाँ है भाई, दूसरा ही दिन है, रन क्यों नहीं बना रहे हो अपने लिए जब मौका है तो? देखो क्योंकि अब ये
ये क्या बहाना होता है। बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा कि वेस्ट इंडीज थी तो क्या ही मारता, मैं तो शतक भी क्यों मारे फिर, 50 भी नहीं मारते। खेल लियो तो अब रन बनाने के लिए खेल लियो ना, टीम के लिए जब जरूरत है, टाइम है, सब चीज है। और आपको पता है वेस्ट इंडीज वाले जो है ना, 2 दिन में, 1 दिन में, 1 डेढ़ दिन में निपट जाएंगे यहाँ पे। अरे अभी ये क्या बोलते हैं, लंच के बाद देखो तो सॉरी टी के बाद और स्पिन के गुच्छे आएंगे, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, तीनों आएंगे, तीनों खेल खत्म करके जाएंगे। ये तो भी टिके हुए सिर्फ थोड़ी देर के लिए। इस समय कितना 5 देर? रन। अभी ये लोग ज्यादा टी तक देखना, 2 विकेट गिर जाएंगे इनके, अभी स्पिन को लेके आने वाले हैं ये दोनों। हम्म। अगर स्पिन को लेके और स्पिन को नहीं भी लेके आते हैं ना, तो बुमराह और ये दोनों ही टिपका देंगे। हाँ, एक और अच्छी बात है, अगर आप आज देख रहे हो तो आज काफी भीड़ अच्छी दर्शक है। दिख रहे हैं। भीड़ अच्छी है, काफी लोग आए हुए हैं, तो दिल्ली में अच्छा है। दिल्ली में, अहमदाबाद में तो एक दिन भी कोई नहीं आया था, तो इट्स गुड, काफी अच्छा अच्छा क्राउड आया आज। वो इस वजह से ना, क्योंकि भारत बैटिंग कर रहा है। जाना तो मुझे भी था, मैं भी जाता, लेकिन नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, फिर कभी। डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे टेस्ट मैच, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, क्या पता। हाँ हाँ। अरे क्या बात है। सुपर। हिस्टोरिकल मैचेस देखेंगे या लॉर्ड्स में देखेंगे, एमसीजी लॉर्ड्स। हाँ बहुत हो गया हिंदुस्तान का दौरा, अब थोड़ा सा बाहर लेके जाना केप है शो टाउन, को। केप टाउन जाना है यार मुझे, केप टाउन बहुत सुंदर जगह। केप टाउन एक न्यूजीलैंड में एक ग्राउंड है, क्राइस्ट चर्च। अ, जो भी है वो पहाड़ों के बीच में, बहुत सुंदर। हैमिल्टन। वेलिंगटन सॉरी। जो भी हो ऑकलैंड। वो पूरा वो तो पूरा शहरी एक द्वीप है ना, पूरा मतलब कंट्री द्वीप है तो। पर मतलब सबसे ग्रीनेस्ट कंट्री है ये, न्यूजीलैंड। कॉन्टिनेंट है हाँ, सॉरी। और सबसे सबसे साउदर्न मोस्ट भी है ना, अराउंड सबसे, काफी नजदीक अंटार्कटिका के। तो ठंडी भी अच्छी खासी पड़ती है, पर अब हिंदुस्तान में आते हुए हिंदुस्तान के अंदर ही मैच हो रहा है, और यहाँ पे खाता खुल गया है वहाँ पे ये सब सिराज तो के। ये सब तो हमारी ख्याली पुलाव है, कभी पकेगा नहीं, बट पका लेते हैं, क्या पता भगवान जी पका दे कभी। क्यों नहीं पक सकता कप्तान साहब। आप बोलो तो अपन स्टेडियम से मैच चालू कर कमेंट्री करते हैं लॉर्ड्स के। ये अच्छा शॉट है, 4 रन गैप के अंदर, और कैम्पबेल ने भी अपना खाता खोल लिया है। इस बार मैं नाम सही क्या हुआ करूँ, है मैं क्या कैम्पबेल। करूँ मैं अपना टीवी बंद कर दूं, जो आप मुझे पहले ही सब चीज बता दे रहे हैं तो। अच्छा आपका धीरे चल रहा है, क्योंकि मैं भी हॉटस्टार पे देख रहा हूँ सर। मैं भी हॉटस्टार देख रहा हूँ, मेरा क्यों पीछे चल रहा है? और विकेट मिल गई। अरे कैम्पबेल। अपील जोर से, पर अंपायर ने नॉट आउट दिया है। और जहां तक ये लगा है कि एज है, रिव्यू लेना चाहिए जडेजा को। नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, वहाँ पे रविंद्र जडेजा ने रिव्यू पता नहीं। भाई, पर जडेजा कप्तान आ गए। कप्तान नहीं है, गिल कप्तान है। पर गिल बाहर गए थे ना। गिल नहीं है क्या ग्राउंड पे अभी? ना। अब आ गए। अच्छा, लगा तो नहीं था यार, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, ना लगा ना डिविएट हुआ, कुछ भी नहीं। अच्छा खैर, ये तो बाद में बात करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के ऊपर, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाली। पर एक बात पूछनी थी आपसे कि इंडिया वेस्ट इंडीज, आई मीन क्या जैसे बहुत सही डिबेट हमने देखी है कि 2 टायर का वो मुकाबला होना चाहिए। सॉरी टायर नहीं, 2 टायर, 2 टायर कंट्रीज होनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर। कि ये जो तो बहुत समय से चल रहा है, तो इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, होना तो चाहिए मेरे हिसाब से भी, लेकिन वो ये कि ऑलरेडी ऑलरेडी क्रिकेट बहुत कम देश खेलती है मेरे हिसाब से, तो ये मतलब पूरी तरीके से बैकफायर भी कर सकता है। ऑलरेडी ऑलमोस्ट क्रिकेट कितना है, 4 देश ही तो सही से खेलती है, बाकी देश तो बस खेल रहे हैं। जितना भी देखो आप, मतलब बहुत कम ही कंपटीशन दिखता है वहाँ की टीमों में। तो अगर वो टायर वाला सिस्टम भी ले आएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता, मतलब एक वेलकम चेंज हो सकता है, ट्राई करके देख सकते हैं कैसा होता है। लेकिन दिक्कतें पैदा हो सकती है, और क्योंकि लोगों को पता होगा भाई इस टायर का मैच है, तो
वो सोच के ही नहीं जाएंगे। फिर वो अगर आप इंग्लैंड, इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया वेस्ट इंडीज अगर मैच ही नहीं कराओगे तो फिर वैसे भी कोई नहीं देखने आएगा उनको, और इंडिया नहीं होगी तो और नहीं आएगा देखने। देख लो कितना गैप है, बाप रे इतना बड़ा गैप है ना। एक छोटा, तभी से चले जाते हैं उसके बीच से। ये अच्छा था यार। अपने पे जोक मारो ना यार, किसी और पे क्यों मारना, क्या कोई वही। ऑफेंड भी नहीं होगा। लोग को समझ में भी आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। और ये क्या बात है, क्या गेंद है ये। जसप्रीत बुमराह, वो पढ़ने के बाद अंदर आई, बाल बाल बचे, चंद्रपॉल कितना की भी कर जवान लो, हो गई। वही जसप्रीत बुमराह का जो लेवल है ना वेस्ट इंडीज के लिए अभी, मतलब बस मतलब जसप्रीत बुमराह अच्छे अच्छे बैटर्स बैटर्स नहीं संभाल पाते जसप्रीत बुमराह को। तो इन लोगों के लिए तो भाई नॉर्मल बॉल भी डालेंगे ना जसप्रीत बुमराह तो लगे ओह तेरी ये क्या कर दिया। नहीं, नॉर्मल बॉल तो नहीं था ये, कप्तान था, पर बॉल बड़ा अच्छा था। नहीं नहीं नहीं, बॉल की बात नहीं कर, मैं एज ए जनरल बता रहा हूँ कि बुमराह को तो खेलना ही नहीं चाहिए इस सीरीज में कायदे से। थोड़ा सा कंपटीशन बनता। हाँ, देखा मतलब ना वेस्ट इंडीज एक्चुअली वाले, कि प्रसिद्ध किस तरीके से परफॉर्मेंस करते, वही भाई आप क्योंकि प्रसिद्ध को खिलाते हैं ना, आप उसको हाई प्रोफाइल सीरीज में लेके चले जाते हो, ये सब सीरीज में खिला के आप उसको टेस्ट करवाओ, उसको प्रैक्टिस दो कि भाई यहाँ अच्छा करके दिखाओ, यहाँ अच्छा करो, तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। और सिराज का समय समझ में आता है, क्योंकि वो क्रिकेट नहीं खेले थे जून के बाद, फिर जुलाई के बाद से, वो सीरीज खत्म होने के बाद से, तो उनको रेस्ट मिल गया था प्रॉपर। पर बुमराह हम्म। यार, ये सीरीज के अंत होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो आकाश को हो जाना चाहिए था सिराज की जगह। कोई भी भाई, आकाश नहीं है, हर्षित राणा है स्क्वाड में, उसको खिला लेते, आप किसी को खिला लेते, हर्षदीप को मौका दे देते। हर्षद राणा को तो बेचारे को वाटर बॉय बना रखा है इस समय इंडियन टीम में। वो तो भाई वाटर बॉय के अलावा कुछ ना कुछ तो अंदरूनी काम कर रहा है। जो हमें नहीं पता। नो कैसी कैसी डिसरेस्पेक्ट बातें कर टू रहे हो यार। एनीवन, नो डिसरेस्पेक्ट, अच्छा प्लेयर है, सब चीज बढ़िया है भाई, लेकिन हाउ कम ही इज प्लेइंग ऑल द थ्री फॉर्मेट्स भाई, मतलब। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक, ये 50वां टेस्ट मैच है जसप्रीत बुमराह का, और चंद्रपॉल बाहर जाने वाली जो गेंदें होती है उसको कंफर्टेबली खेल रहे हैं, पर अंदर आने अभी वाली अभी तक तो अभी तक तो काफी कंफर्टेबल दिखे मुझे, जो लगा दोनों। वो जो अंदर आएगी बस वही वाली गेंद दिक्कत दे रही है, जो पिच कर बाहर पिच करके अंदर की तरफ आएगी, उस पर दिक्कत हो सकता है। बाकी तो अभी तक तो सही खेला है इन दोनों ने, ना कोई खराब शॉट नहीं लगाया। काफी कॉशियस तरीके से खेल रहे हैं अभी तक, और ट्राई कर रहे हैं कि पिच पे टाइम बिताएं, जिससे कि टाइम बिताएंगे आपको, जैसे जैसे जितना टाइम बिताएंगे उतना बेटर ही होते जाएंगे, एंड अच्छा। कॉन्फिडेंस भी ग्रो करेगा अगर आप बुमराह का पहला स्पेल निकाल देते हो बिना विकेट के। अच्छा, एक सवाल इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से ये भी है कि विराट कोहली की वापसी हो रही है और रोहित शर्मा की वापसी हो रही है। इन हम्म। दोनों ने कोई भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला है इतने लंबे समय से। हम्म। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया वाले विकेटों पे कितना डिफिकल्ट होने वाला है इन दोनों के लिए थोड़ा सा करना, बिकॉज आप जितना मर्जी बड़े प्लेयर हो, पर हम्म। मुझे एक फील गुड फैक्टर होता है जो बॉल बल्ले पे आता है, या फिर वो जो हम्म। एक मैच प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं हम। नेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे ये लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर एक मैच प्रैक्टिस और नेट प्रैक्टिस में ना जमीन आसमान का फर्क है। तो कितना ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे दोनों के दोनों। अब ये तो जब सीरीज शुरू होगी, मैचेस होंगे तो हमें पता चल ही जाएंगे स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाकी मुझे मतलब ऑफ कोर्स कायदे से अगर टेक्निकली देखा जाए तो स्ट्रगल तो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कायदे से स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो गेम रहा है ना ओडीआई क्रिकेट, अगर टेस्ट को आप अलग कर दो, टी20 को अलग कर दो, मुझे लगता है इन दोनों का, रोहित शर्मा का 2013 से और विराट कोहली का शुरू से जब से वो आए हैं ओडीआई क्रिकेट में, तो मतलब बोलते हैं ना कि अनमैच्ड, मतलब कोई डिप इन द फॉर्म या डिप इन द, मतलब किसी चीज में ऐसा कभी कुछ आया ही नहीं। और आप कुछ एक दो मैचेस को निकाल दो, गिने चुने मैचेस को, तो इनका ओडीआई में जो है ना कोई सानी ही नहीं है। मैंने ऐसे मतलब मैंने जितने 12 साल से क्रिकेट देखा है ना भाई, इन दोनों जैसा प्लेयर ओडीआई फॉर्मेट में कोई नहीं है, ना मतलब मैंने नहीं देखा। तो और अभी भी इट्स नॉट कि उनका एज हो गया है 36 37 साल के हो गए, 38 साल के, तो वो फेड करेंगे। अभी चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, पिछला वर्ल्ड कप देख लो, उससे पहले की सीरीज देख लो, तो हर जगह दोनों ही स्कोर कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला था, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने फाइनल में ही बल्ला चला दिया।
तो वो फील गुड फैक्टर है। और उन लोग को मतलब मुझे लगता है कि उन लोगों को पता है भाई कि हम जाएंगे खेलेंगे अच्छा करेंगे, नो वरी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो उनका टेक्निक है जो भी चीज है, बाकी हाँ रस्टीनेस दिख सकता है आपको पहले मैच में, हो सकता है दिखे। पहले मैच में थोड़ा दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन आई थिंक पहले मैच में दिखते भी नहीं होगी, और होगी भी तो दूसरे मैच से पूरी तरीके से वो लोग अपने लय में वापस आ जाएंगे। There's a lot of background noise coming from your side, Mr. Tavish. Can you cancel out the background noise if possible? और सिंगल यहाँ पे निकलता था, एक आसानी से सिंगल। चलिए, हो गए हैं 7+3 रन। कुछ समझे क्या कभी भाई? क्या कुछ बोल रहे समझे? हो? हेलो, स्वागत है अश्विन गरगवा भाई। 7+3 रन हम्म, मतलब? मतलब 10 रन। अरे क्या ना बात है तो। सिंपल मैथ्स है यार। 7+3 हम आपके लिए बोल रहे थे, आप तो समझे नहीं अभी तक, देखो आपको समझ जाना चाहिए था। अरे यार, इट्स इट्स मोहम्मद सिराज एरा, यस, वी आर जस्ट लिविंग इन इट। मोहम्मद सिराज को तो भाई मतलब ये प्लेयर नहीं, ये फाइटर है, फाइटर। हाँ ये फाइटर तो है, और अच्छी फाइट करता है ये खिलाड़ी हर बार। और नहीं, मोहम्मद सिराज नहीं, सिर्फ मोहम्मद सिराज ऑफिशियल। कोई और मोहम्मद सिराज मत समझ लीजिएगा आप लोग, ओनली हाँ, मोहम्मद सिराज ऑफिशियल। और जिनका वो तकिया कलाम था कि आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, वो वाले मोहम्मद सिराज ऑफिशियल। पता है, इतने गजब के प्लेयर हैं, सोचो ये खुद इतने ऐसे ऐसे मैचेस जिताए हुए हैं, काम किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो रेस्पेक्ट देते हैं दूसरे प्लेयर्स को, खुद सारा क्रेडिट नहीं लेते हैं। आई ओनली बिलीव इन मी नहीं, मतलब आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई पहले बोला, बाद में बोला आई बिलीव इन मी। जो रिसेंट अभी इंग्लैंड के साथ हम लोग सीरीज टेस्ट में जीते थे, जो उसने अकेले दम पे हमें एक टेस्ट में जिताया था ऑलमोस्ट। तो मतलब कितने भी बड़े प्लेयर खुद आप क्यों ना हो, आपको भी कभी कोई मोटिवेशन चाहिए होता है। उन्होंने बोला था, मैंने रोनाल्डो का फोटो डाउनलोड किया, आई बिलीव इन माई सेल्फ करके। तो सोचो इतने बड़े खिलाड़ी इतना अचीव करने के बाद भी इन्हें भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, इनका भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। तो हमें तो ये सब सीखना चाहिए कि कभी भी मतलब अपने आप को महान नहीं बताना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। चाहे कहीं भी पहुंच जाओ, हमेशा ट्राई करो दूसरों से सीखने की, दूसरों से इंस्पिरेशन लेने की, कभी भी कहीं भी। आप कहाँ थे बाबा, बहुत देर कर दी आपने आते आते। You can subscribe on our Success Stan channel on YouTube and Instagram, where there we are providing the motivation sessions, and you can get it for you as well. So we have not been active since 3 years, but if you want us, we will be active again. तो अश्विन जी, आप अगर ज्वाइन करना चाहे तो आप कर सकते हैं ये कॉन्वर्सेशन को। और 11 रन 6.1 ओवर के बाद जसप्रीत बुमराह तीसरा ओवर डालते हुए अपना, सॉरी 11 पे चौथा 1 हो ओवर। जाए, 11 पे 1 हो जाए, कितना बढ़िया स्कोर लगेगा, 1-1-1। यार मैं तो चाहता था 1.1 के बाद 1 for 1 हो। हाँ हाँ हाँ, नंबर वी लव, ओ मतलब ऐसे ये जो आइडेंटिकल होते हैं ना यार, लगी कुछ तो मतलब सुकून कहीं देता है कप्तान गेम। साहब गई नजर उल्टी ना लग जाए कि 111 पर एक ही हो। 111 पर 1, मैं तो बोलता हूँ 1111 पर 0 हो वेस्ट इंडीज का, तो मजा आएगा। नहीं ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। उतना तो वेस्ट इंडीज को बिलीव नहीं होगा अपने आप पर। मेरा यही है ना, मैं ऑप्टिमिस्टिक बहुत होता हूँ। मैं 36 में 36 भी चाहिए ना, मतलब 6 बॉल में 36 रन भी चाहिए, तो मैं ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ भाई कि 6 छक्के तो लगते ही है ना यार क्रिकेट में, क्या पता आज लग जाए, जैसे जो रिंकू ने एक दिन करके दिखाया था, लास्ट ओवर में 30 रन चाहिए जैसे थे। आपने मेरे को करके दिखाया था, शुरुआती 10 गेंदों तक तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, 9 गेंदों तक 3 रन थे। 10वीं अ, गेंद पे दहाए वो बोले आपकी, वी वांट सिक्सर, वी वांट भाई सिक्सर, यू गॉट मतलब अ वो सिक्सर। चीज देखो, वो चीज एक चीज दिखाता है, देखो जब आप
आपके अंदर सेल्फ बिलीव होना, मतलब आप चाह रहे हो मतलब आप दिल से चाह रहे हो कि भाई मुझे करना है, मारना है। मतलब मैं ऐसे ही बोला था, मतलब मुझे ये नहीं था कि लग जाएगा, लेकिन हाँ कि चाहता था कि भाई छक्का लगे या मारू। तो वही बोलते ही और कभी कभी वो 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 मतलब जो काम कर गेंद थी जाता ना, है। वो जो गेंद थी कप्तान साहब, ऑलमोस्ट गुम गई थी वो गेंद, इतना दूर और छक्का लगाया मैंने था आपने। जहां से बॉल पड़ा वहीं से उठा दिया था एक स्टेप लेके, तो उसको मैंने घूमने का मौका ही नहीं दिया। मेरे को लगा बाजी मेरे हाथ में जा रही है, फिर पता चला कि बाजीगर तो आप ही निकले, इसीलिए तो आपको कप्तान बोलते हैं। हुआ ना नहीं कैप्टन। नहीं, धूप बहुत ज्यादा तगड़ी है दिल्ली में, वो तो है। हाँ, इसीलिए मैं नहीं गया यार, तो बहुत धूप लगता है टेस्ट मैच। मुझे लगता है कि धूप में देखना बहुत मुश्किल है। ऐसे तो मैं, अरे मैं तो भूल गया बताना तविश भाई, यही वो दिन था 11 अक्टूबर का 2023। अगर आप लोग याद करो, दिल्ली इंडिया में ही अफगानिस्तान। मैच दिल्ली में ही मैच चल रहा था, और वो मैं गया था देखने, मेरा पहला इंटरनेशनल इंडिया गेम। ओ माय शायद उसी गॉड। मैच में रोहित शर्मा ने 100 लगाया था। अब विराट कोहली में 50 लगाया था, मेरे वन ऑफ द टू फेवरेट ओडीआई बैटर्स ने नॉट आउट पूरे इनिंग को खत्म करा था। फास्टेस्ट एवर 250 चेज था वो ओडीआई वर्ल्ड कप में। एक वो अक्टूबर था, एक ये अक्टूबर था ना, समय कितना जल्दी बीत जाता है, 2 साल हो गए। मतलब उस दिन मैं इतना खुश था कि मैं पहली बार इंडिया का गेम देखने जा रहा हूँ, इंडिया मेंस क्रिकेट का इंटरनेशनल गेम, जो बचपन में कभी सोचा था कि भाई कभी तो देखूंगा एक मैच। दैट वाज जस्ट स्टार्ट, और उसके बाद से तो इतने मैच ये देख लिया, शॉट, इतने मैच देख लिया हूँ। और बुमराह को चौका लगा दिया ओवर की आखिरी गेंद, 17 बिना किसी नुकसान, 7 के बाद। चलिए, आपके में 17 हो गया, मेरे में 12 ही है भाई, कितना पीछे चल रहा है। बूम 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 रा। मतलब मजा, मतलब मुझे मजा भी नहीं आ रहा देखने में, मैं कायदे से सच्चाई बताऊं। तो बुमराह को इनके अगेंस्ट बॉलिंग करते हुए देखो तो मतलब वो जो बोलते हैं ना, जो स्टिफनेस कम्पिटिटिवनेस आता है, या बैट्समैन भी मारेगा, बॉल डालेगा, मतलब बुमराह इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, बट ये देखने मतलब पता नहीं मुझे वो एनर्जी और वो जो रस फील होता है ना, वो हो ही नहीं रहा है। अच्छा कप्तान साहब, एक गलती हो गई है। क्या? गलती ये हो गई कि जो स्टैट्स बताए थे ना, चंद्रपॉल ने पहला चौका पिछले मैच में मार दिया था 8 रन बना के, वो दूसरा तीसरा चौका था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती करना इज नॉट अ बैड थिंग, बट गलती नहीं मानना इज अ बैड थिंग। तो आपने मान ली है, आपने सही कर दिया है, तो दैट्स मैटर। यू हैव टू करेक्ट योर मिस्टेक्स इन द टाइम, सो दैट इट डज नॉट गेट्स बिगर। कुछ ज्यादा ही फिलोसफिकल बातें हो रही है आज की कमेंट्री में। अब आ गए जडेजा, अब ये फिलोसफिकल को लॉजिकल बनाएंगे। कैंपबेल ने चलिए, आते संगी चौका लगा दिया है। चलिए साईं सुदर्शन भी आ गए होंगे हेलमेट के नीचे बगल में, मुझे ऐसा दिख रहा हेलमेट के नीचे। है। आ गया है ना, फॉरवर्ड नहीं शॉट मतलब, लेग से। ये मतलब क्या हुआ, हेलमेट के नीचे का क्या मतलब है? हेलमेट के नीचे में तो फॉरवर्ड शॉट लेग पे हेलमेट पहन के बैठ। ये बोलो हेलमेट पहन के आगे फॉरवर्ड शॉट लिख के, हेलमेट के नीचे क्या होता है भाई, हाँ, हेलमेट के नीचे उसके इंसान। बगल से ही उसके बगल से ही चौका मारा है पहले ही बॉल पे। नहीं बहुत दूर था यार वो चौका तो, उसके फील्डर से। अरे एक हाँ और स्वीप मतलब शॉट, एक और स्वीप शॉट था, पर ये क्या हुआ क्या है यार, देखने वाली बात है। क्या हुआ? ये क्या विकेट कैच है छूट? कि क्या है? क्या हुआ, क्रिकेट आ गया क्या? अरे ये तो विकेट आ गया है। क्या जूते पे लग के आ गया क्या? ओ भाई ये क्या है यार। अबे कैच हो गया गलती से। अरे बात देखो, अभी मैंने इसकी बात करी थी। जेल लो भाई, ये कैचेस होते हैं ना भाई कि बस हो जाते हैं, यू डोंट गो फॉर और कैच। बहुत तेज लगी है, बहुत तेज लगी है साई सुदर्शन को। बॉल बॉल को आप नहीं पकड़ते, बॉल आपको पकड़ लेता है। ये तो देखिए भाई स्वीप मारा ये, इन्होंने, और और बहुत पावरफुल स्वीप इस था। पे और अरे इस पे आपको कप्तान को ये, और जो जो फील्डिंग लगाई उसको ये देना पड़ेगा आपको क्रेडिट, की भाई लगाते के साथ ही विकेट मिल गया है। स्वीप अच्छा था, नो डाउट, पर सीधा फील्डर के हाथ में और चिपक गई बॉल, और कैंपबेल चले 10 रन पे।
23 पर 1, सॉरी 21 प्लेयर पर तो 1। प्लेयर प्लेयर बॉल से बच रहा था, बॉल बोला बच के जाए, कहा मैं तो तुम्हारे पास ही आऊंगा, हमें 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 अपना लो, आप हमसे क्यों भाग रहे हो आप। वो होम डिलीवरी था जी। आई मीन वो, ये वही बात हो गई कि गलत नंबर की बस में चढ़ के सही जगह पहुंच गए। नहीं तो ये कैचेज ऐसे ही होते हैं, आपको मतलब ऐसे तुक्के में ही आते हैं, आप इस कैचेज को पकड़ नहीं सकते, बस चिपक जाते हैं, चिपक गई तो चिपक गई। ठीक। 19 अक्टूबर से मैच है क्या? ओके, 19 अक्टूबर से है। लगी है, बहुत दूर से लगी है उंगलियों पे। इसमें तो मैं कहूंगा कैंपबेल का लक ही खराब है। तो ये तो पूरा का पूरा लक के ऊपर डिपेंड करता था यार। ये तो बेचारे का लक ही खराब था। क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ, ये तो पूरा का पूरा लक ही खराब था उसका। हाँ तो ये कैचेस तो ऐसे ही होते हैं भाई, बस आई विश की ज्यादा फ्रैक्चर ना हो, चोट, ज्यादा ज्यादा फ्रैक्चर ना हो इंजरी ना बस। हो। मुझे यही लग रहा है, डर कि कहीं हाँ। फ्रैक्चर ना हो जाए। वरना लोग कहेंगे लेट्स कि सी। देखिए ये करुण नायर ने क्या ऐसा जादू तो ना किया कि मेरी जगह टीम में आए थे, टीम बीमार हो गए। नहीं यार, ऐसा तो नहीं कहेंगे, आई डोंट थिंक कि ऐसा किसी को कहना भी चाहिए, कोई कह अच्छा, भी रहा है तो ये बकवास तो है। चलो मजाक की बात है। अब फॉरवर्ड शॉट लगे, मैं कहूंगा सीधी पॉइंट भी लगा दो। हम्म। सीधी पॉइंट लगा दो, मैं कहूंगा कप्तान साहब। लगा दो, चलिए कोई और प्लेयर वहां आ गया उनकी जगह पे, देवदूत पडिक्कल, उनको रिप्लेसमेंट कर दिया है, चलिए फील्डिंग में सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पे आ गए। 614 आवर्स। जडेजा आए और विकेट लेके आए। अब क्या अगले ओवर से हम्म बुमराह जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, या फिर दूसरे छोर से भी कोई स्पिनर देखना चाहेंगे आप कप्तान साहब? मैं तो बोलता हूँ कुलदीप यादव को ले ही जाओ। क्योंकि देखो लंच, सॉरी टी ज्यादा दूर है नहीं, 15 मिनट की दूरी है, और बाकी है चाय के समय। हम्म उस पोजीशन पे ना सबसे यंग प्लेयर्स को लगाया जाता। हम्म ये वाला जो पोजीशन रहता है ना, स्लिप जो अपना फॉरवर्ड शॉट लेग, और कई बार जो हम्म बल्लेबाज स्वीप बड़ा अच्छा मारते हैं, तो उनके लिए वो यंग प्लेयर्स को लगाया जाता था जब वो टेस्ट मैचेस खेलते थे वहां पर। हम्म। कभी आपने फील्डिंग करी है ऐसी पोजीशन पे? मैंने मैं तो भाई मतलब मैं ऐसे ऐसे जगह फील्डिंग क्या होना भाई, मैं अगर किससे सुनाने लगूँ ना अपने मतलब, एक बार हुआ था जब हम स्कूल में खेल रहे थे, तो हमारे अपोनेंट का ना जो बेस्ट बैटर था, ठीक है, तो वो ना मतलब काफी अच्छा बैटिंग करता था, वो उसका फ्लिक शॉट ना बहुत फेवरेट था, मतलब बहुत अक्सर वो सिंगल डबल्स में बहुत खेलता था, मतलब बहुत अच्छी बैटिंग करता था, मुझे बहुत पसंद था उसकी बैटिंग। तो मैं अपोनेंट में खेल रहा था, और मैं अपने आप को कहाँ पे फील्ड किया पता है? लेग स्लिप टाइप से होता है ना, जहाँ पे आप फ्लिक करते हो तो अक्सर सिंगल के लिए तो वहां पे जाता है ना, लेग स्लिप से थोड़ा सा आगे। लेग ग्लांस। हाँ, लेग ग्लांस कर तो उसका वो मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत खेलता था वो शॉट, कभी वहां पे कोई फील्डर नहीं लगता था। तो उस दिन मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे लग के देखते हैं, और भाई लिटरली थोड़ी देर बाद ही मेरे पास वो कैच आया, एकदम लो कैच, लोएस्ट ऑफ लोएस्ट कैच, और मैं जो कैच लेके खुश होके भाई दौड़ा हूँ, मतलब मुझे लगता है मतलब मैं एक कैप्टन, मतलब मैं कैप्टन टाइप से था, और मुझे फील्ड प्लेसमेंट सेट करना ना अपने अकॉर्डिंग मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, कि आप कैसे अजीबोगरीब फील्ड प्लेसमेंट सेट कर सकते हो, बैट्समैन समझ ही ना पाए भाई कि क्या करना चाह रहा है, सबको लगा भाई क्या बकैती कर रहा है, वहां तो बॉल ही नहीं जाएगा, जाता ही नहीं है, वहां तो नॉर्मल कभी कोई आउट ही नहीं होगा, कैच ही नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे फील्ड प्लेसमेंट में जब आपको कैच आ जाता है और आप जो एंटिसिपेट कर रहे हो तो ऐसा हो जाता है ना भाई, उससे बड़ा खुशी कुछ नहीं है, ट्रॉफी जितने ज्यादा खुशी वो होता है कि मेरा वो एक मैंने जो अपना एक प्लान बनाया, उस प्लान में बैट्समैन फंस गया।
तो बहुत ऐसे क्लोजिंग क्लोजिंग मैं खुद किया हुआ हूँ। बाकी मैं ये ज्यादा मुश्किल बॉल से नहीं खेला हूँ। मैं तो नॉर्मल रबर बॉल से ही खेला हूँ जो। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी इसमें दिक्कत होता होगा क्योंकि लग जाता होगा तो रिस्क रहता होगा। हम्म। भाई मेरे को तो फील्डिंग के बारे में ना मतलब इतना पता रहता है कि या तो मेरे को थर्ड मैन पे भेजते थे या फिर वो फाइन लेग पे, क्योंकि मेरा पता है अक्सर जहाँ क्या पे था। ज्यादा हम्म। हाँ, क्योंकि जहाँ पे हाँ ज्यादा हाँ। बॉल नहीं आती। अच्छा अच्छा, आप फील्डिंग में थोड़े कच्चे हैं, कोई बात नहीं, हर कोई नहीं होता। आपका बॉलिंग का आर्ट है उसमें आप अच्छे हो तो बेटर है। तो अरे मेरा पहले फील्डिंग में बॉलिंग क्या में था ना। आर्टिस्ट थे, हाँ हाँ। पहले बॉलिंग में आर्टिस्ट थे, फिर जब से आपको मिले तब से बॉलिंग खराब हो गई है पूरी। जो आर्ट मैं तो आर्टिस्ट होता है वो मैं सब तो निकाल बोलता दिया आपने। हूँ मैं तो बोलता हूँ जो अगली बार खेलेंगे ना अपन, तो मतलब 3 विकेट लेके आओ, प्रॉपर विकेट, तब भाई आपका भी पता चलेगा ना। आप मुझे बोल्ड मारोगे तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई मैंने बोल्ड भी मारा है। तो वो फिर इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि क्या ही इस वाले मतलब में तो रहता है, क्या रिकॉर्ड तो आप वही करोगे जो आपकी मर्जी का होगा। कैसे मैंने आपका भी रिकॉर्ड किया, आपने भी छक्के मारे, मुझे वही बताओ। आपने बैटिंग अच्छी करी थी, बॉलिंग तो नहीं, लेकिन अरे बैटिंग तो अच्छी करी। आप बॉलर थोड़ी हो यार, मैं तो प्रॉपर हाँ बॉलर समझता था अपने आप को। आप आए हाँ। ढाई करके लगा दिए मेरे फिर को, भी मैंने मैंने पूछा। 4 ओवर बॉलिंग कर दी उस दिन। कब इतना मैं करता नहीं हूँ कभी बॉलिंग। हालत खराब हो गया था। नहीं बट बॉलिंग करना ना एक पैशन है यार, मतलब सीरियसली बताओ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बॉलिंग करना। पैशन तो है मुझे, मतलब बॉलिंग करना मतलब पसंद नहीं, लेकिन मुझे बॉलिंग करने में अच्छा लगता है कि मैं अगर, मुझे लगता है कि मैं अगर मैं कभी टीम में खेलता हूँ तो मेरा ये होता है कि मैं कैसे एक ओवर निकाल दूं बिना ज्यादा रन दिए हुए, और एक विकेट अगर गलती से मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो उस तरीके से मैं कर, मतलब मुझे अच्छा लगता है करना नॉर्मल बॉलिंग ही। तो ऐसे तो मैं बहुत किया हूँ अपन। छोटे 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 रनअप पे तो मैं अच्छा बॉलिंग कर लेता हूँ, बाकी बड़े रनअप पे बॉल ज्यादा हाथ में दम उतना थ्रो वाला नहीं है मेरा। तो इसलिए मेरे तेज बॉलें नहीं आती है। नहीं, मेरे कभी बॉल्स मौका मिले तो एक बार अपन टीम के साथ खेलेंगे और एक ही टीम के अंदर रहेंगे बैटिंग करते नहीं हुए। है। नहीं भाई, अपोजिशन में मैं बोलूंगा इनको अपोजिशन में रखो। तभी तो मारने में मजा आएगा। टीम में खेलने में अलग ही मजा, मतलब मुझे, मैं टीम प्लेयर टाइप से हूँ। मैं एम नॉट अ इंडिविजुअल प्लेयर। मुझे मतलब पसंद आता है कि मैं अपनी टीम को कैसे जिता दूं। टीम के लिए मैं क्या कर दूं, कितने मतलब छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन में कैसे कर दूं, रन आउट कहाँ से कर दूं, रन एक एक रन में बस रोकता बस हूँ बस ना। बस 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 तो बस बस उस, बस, बस। क्या हुआ, ज्यादा हो गया क्या? बहुत ज्यादा हो गया। तो वो चीज है कि मैं जब भी खेलता हूँ ना तो मैं टीम के लिए खेलता हूँ। मैं टीम प्लेयर हूँ, जो मुझे लगेगा टीम के लिए बेस्ट है मैं वही करूंगा। क्योंकि मुझे वैसे भी अच्छा। इंडिविजुअल करके कौन सा मेरा रिकॉर्ड बनने वाला है कहीं पे। बाकी इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स है मेरे बहुत सारे। मैंने 950 रन भी मारे हुए हैं अकेले, रूम रूम क्रिकेट में। 6 छक्के भी मारे हुए हैं, 12 छक्के भी मारे हुए हैं 12 बॉल में। 6 विकेट भी लिए हुए हैं 6 बॉल में। तो ये सब रिकॉर्ड मतलब अच्छा लगता है। हाँ, चलो जो भी है। अब चाय का समय नजदीक आ गया है और हमारे हमारे ऑफिस का काम करने का भी समय नजदीक आ गया है, तो फिर मिलते हैं आपसे, विदा लेते हैं अभी तक के लिए। शुक्रिया चलिए आपका। ठीक है। चलिए बहुत ठीक है। देर तक आप जुड़े रहे, बहुत देर तक बातचीत करी, बहुत देर पक लिए होंगे आप मेरे से भी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर गुड नाइट एंड गुड बाय।